को ऊपर करना, वो इस तरह से डराना धमकाना, तो हम धमकने वाले लोगों में से हैं क्या? स्पीकर साहब के कान के ऊपर कोई जूं तक नहीं रहेंगी। विधानसभा के अंदर आज नजर आए सतीश वर्सेस सतीश। आखिर एक दूसरे पर उंगली दिखाते और एक दूसरे पर बाहें चढ़ाते हुए नजर आए बीजेपी विधायक सतीश शर्मा और उमर अब्दुल्ला सरकार में मंत्री सतीश शर्मा। कारण क्या था, पहले ये वीडियो देखिए। दरअसल बीजेपी किसी मुद्दे पर प्रोटेस्ट कर रही थी विधानसभा के अंदर और बीजेपी के विधायक कह रहे थे कि हमें स्पीकर साहब पूरा समय नहीं देते बोलने के लिए। ऐसे में कई सारे विधायक खड़े होकर जब बात कर रहे थे तो उमर अब्दुल्ला सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर सतीश शर्मा खड़े हुए और उन्होंने कहा कि आपको हर मुद्दे को उछालना और उस पर बवाल करना ही आता है। ऐसे में विक्रम रंधावा जो बाहू से बीजेपी के विधायक हैं, उनके साथ सतीश शर्मा की थोड़ी सी नोकझोंक हुई, जो वीडियो भी हमारे पास है वो भी देखिए। तो आपने देखा विक्रम रंधावा किस तरह से खड़े होकर लगातार सतीश शर्मा की ओर कटाक्ष कर रहे हैं। ऐसे में सतीश शर्मा ने उन्हें कहा कि आप हर बात पे केवल बवाल करते हैं और आपके पास मुद्दे कुछ नहीं होते। इतने में सभी बीजेपी विधायक सदन से वॉकआउट करने के लिए जब बाहर निकल रहे थे तो फिर बारी आई सतीश वर्सेस सतीश की। दरअसल बिलावर से बीजेपी के वरिष्ठ नेता और विधायक सतीश शर्मा और उमर अब्दुल्ला सरकार के खौड़ से विधायक और मंत्री सतीश शर्मा आपस में उलझ गए। एक दूसरे की तरफ उंगलियां भी दिखाई, एक दूसरे को यह कहा कि हम देख लेंगे। ऐसे में सतीश शर्मा जो बिलावर से विधायक हैं, उन्होंने मंत्री सतीश शर्मा से कहा कि आप क्या देख लेंगे, आप जरा बाहर आइए फिर बात करते हैं। हालांकि दोनों ही अपना संयम खो बैठे और काफी तीखी नोकझोंक हुई। चाहे नोकझोंक कुछ सेकंड्स के लिए ही हुई, मगर कहीं ना कहीं बात फिर वहीं आती है कि सदन की मर्यादा है कहां। जो वीडियोस हमने आपको दिखाए ये साफ करते हैं कि कई बार हम अपना आपा खो बैठते हैं और ऐसे में फिर समझ नहीं आती कि क्या बोलना है। विक्रम रंधावा और सतीश शर्मा ने मंत्री सतीश शर्मा को तो ये भी कहा कि ये लोग जम्मू के गद्दार हैं और फिर मंत्री सतीश शर्मा भी खड़े होकर उन्हें ये कहने लगे कि चलिए आप बाहर, आप हर बात पे केवल बवाल करते हैं और आपको मुद्दों का कुछ नहीं पता। ऐसे में सब कुछ ठीक था, मगर एक दूसरे पर सदन के अंदर मर्यादा का उल्लंघन करना, लगातार उंगली दिखाना और बाहें चढ़ाना, आखिर ये लगता है कि कहीं ना कहीं जो पार्लियामेंट्री बात होती है उसे अनपार्लियामेंट्री कर देना कई बार ठीक नहीं होता। मगर शायद कैमरा के ऊपर जब ये सब कुछ दिखता है तो फिर अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में अपने अपने वर्कर्स के लिए यही नेता बड़े नेता बनते जाते हैं। तो पॉलिटिक्स में आजकल उंगली दिखाना और बाहें चढ़ाना शायद नया रिवाज बन गया है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए और बताइए कि आपको क्या लगता है कि सतीश वर्सेस सतीश में किस सतीश की गलती ज्यादा थी। मुझे ये समझ नहीं आ रही भाई साहब कि ये किस मिट्टी के बने हुए हैं। लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंदर, डेमोक्रेसी के अंदर वो चुनकर एक प्रतिनिधि आए, हम भी चुनकर आए। ठीक है कि वो आज मंत्री बन गए, लेकिन वो फिर वो बाजू को ऊपर करना, वो इस तरह से डराना धमकाना, तो हम धमकने वाले लोगों में से हैं क्या? वो जिस तरह का बिहेव कर रहे थे। आज हमारा वॉकआउट था इसीलिए कि भाई ये जो आप लोग कर रहे हो, हमने स्पीकर से कहा, हमने उनको बाकायदा एक लेटर लिख के दिया कि आपने कल इतना टाइम हम लोगों को दिया और इतना टाइम आपने सत्ता पक्ष को दिया, लेकिन उसके बावजूद भी स्पीकर साहब के कान के ऊपर कोई जूं तक नहीं रहेंगी। और फिर अभी एक वहाँ के सत्ता पक्ष के विधायक को उन्होंने 38 मिनट दिए और हमारे लोगों को 5 मिनट दे के राजी नहीं है।
तो यही लड़ाई है कि जीतकर हम भी आए हैं, जीतकर तुम भी आए हो भैया। हमारा 1/3 हिस्सा बनता है, उसी के आधार के ऊपर हमको टाइम मिलना चाहिए। तो आज हम लोगों ने ये वॉकआउट किया है। ये वॉकआउट तो ठीक है, जब आप निकल रहे थे बड़ी तीखी नोकझोंक क्यों हुई? कि वो क्या कह रहे थे आपको और आपने उन्हें कहा कि आप गद्दार गद्दारे का काम कर रहे थे, तो धमकने वालों में से हम लोग हैं नहीं। हमने कहा कि आ जाओ, अगर दम है तो यहीं पे हो जाए मल्लयुद्ध, नहीं तो बाहर आ जाओ। तो वो वाली बातें, वो जो डराने का काम करते हैं, हम ऐसे ऐसे हमने बड़े योद्धा देख लिए हैं, तो हम लोग उनमें से नहीं है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के मिनिस्टरों से ज्यादा जो जम्मू से दोनों मिनिस्टर आते हैं, डिप्टी सीएम और सतीश शर्मा, ये ज्यादा एक्टिव हैं असेंबली के अंदर बीजेपी के खिलाफ। इनका यह है कि इनको अपनी नौकरी करनी है साहब, चापलूसी करनी है जबरदस्त ढंग से। यही दोनों मंत्रियों का हाल है। तो ये नौकरी ज्यादा देर तक चलने वाली नहीं है, ये थोड़े चंद महीनों के मेहमान हैं, इसके बाद ये उड़ जाएंगे। जितना मर्जी ये चापलूसी कर ले या ये उनके पाँव चूम ले, ये थोड़े समय के लिए रहेगी। वो सब आपको पता है कि इतिहास इस बात का गवाह है कि जिसने बेईमानी की अपने अपने क्षेत्र के साथ, अपने अपने देश के साथ, तो उस गद्दारी का उसको अंजाम भुगतना। पूरे बीजेपी बेंचेस ने आज वॉकआउट कर दिया है और बाहर आके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, सारे बैठे हुए हैं, इसलिए बैठे हैं कि हमको बोलने का अधिकार मिलना चाहिए। देखिए, लोकतंत्र के अंदर, डेमोक्रेसी के अंदर जो विधानसभा है, विधानसभा के सभापति जो है वो उसके मालिक होते हैं, लेकिन हमारी तरफ उनका कोई ध्यान नहीं। सत्ता पक्ष की तरफ उनका ध्यान है। वो आधा घंटा, पौना घंटा बोले जा रहे हैं। जब हमारा कोई वक्ता आता है बोलने के लिए, तो 8 मिनट के बाद, 5 मिनट के बाद वो घंटी दबा देते हैं। तो उनकी घंटियों की जो उंगली वहां पे दबती है, उस उंगली को थोड़ा सा स्थिर करने के लिए आज हम लोग यहाँ पे धरने पे। अभी क्या स्पीकर से मिला जाएगा इसके बाद, सेशन के बाद? अभी तय हो रहा है सारा कुछ, लेकिन एक वार्न करना होता है लोकतंत्र के अंदर। वार्न हम लोगों ने उनको कर दिया है कि संभलो, सुधरो और सबके साथ सही से पेश आओ। यही स्पीकर का काम है।